अगर एक्स्ट्रा दिन मिला, छुट्टी मिली तो बहुत सोऊंगी। टीवी देख के अपने काउच पे रेस्ट करके मैं कुछ अपने आप को थोड़ा और टाइम दूंगी, थोड़ी और धूप लूंगी। तो उस दिन आराम करना पसंद करूंगी। यार मैं चाहूँगा कि मैं अपने परिवार के साथ बिताऊं। जो 365 दिन में करते थे अब एक दिन वो ही करेंगे और मस्ती करेंगे। एक दिन एक्स्ट्रा शूटिंग करेंगे, पर डे कमाएंगे। यस यस वर्किंग ऑन सेट। ट्रू। कि ज्यादा भाई किसे अच्छा नहीं लगता है। अगर कुछ उम्मीद से ज्यादा मिले तो ये हम सब के लिए सोने पर सुहागा हो जाता है। अब ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि इस साल लीप ईयर जो है फरवरी के महीने में एक दिन ज्यादा मिला है। तो ऐसे में जो एक दिन ज्यादा मिला है इसका लाभ कैसे उठाया जाए, जरा ये जानते हैं। अगर एक्स्ट्रा दिन मिला है तो उस एक्स्ट्रा दिन में हम काम ही कर रहे होंगे। अगर छुट्टी मिली तो बहुत सोऊंगी, जम के सोऊंगी। मैं सो के आई गेस। अब टीवी देख के अपने काउच पे रेस्ट करके मैं कुछ टाइम नहीं मिलता यार। मंडे टू संडे होता है ना टेलीकास्ट, 26 मिनट्स एवरी डे, मंडे टू संडे, मंडे टू फ्राइडे हो जाए प्लीज़। तो टाइम नहीं मिलता। हाँ, जस्ट रेस्ट और स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स, दैट्स इट। सो नॉट जस्ट वन डे, आई थिंक मैंने इस साल से शुरू किया है कि मैं नेचर थोड़ा और इन्जॉय करूँगी, अपने आप को थोड़ा और टाइम दूंगी, थोड़ी और धूप लूँगी। सो आई स्टार्टेड दैट। एक दिन बढ़ा कर मिले तो उस दिन आराम करना पसंद करूंगी, अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करूंगी। एक दिन क्यों, एक महीना बढ़ा कर मिले तो और ज़्यादा अच्छा लगता। यार मैं चाहूँगा कि मैं अपने परिवार के साथ बिताऊं। मैं अगर ये चीज़ हम लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने शेड्यूल में कि ध्यान नहीं रहता कि एक साल एक्स्ट्रा है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बेटे, अपनी वाइफ, अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ वो दिन बिताऊं। मैं ना इस साल हमारा शुरू हुआ है, बहुत लकी वे में शुरू हुआ है, तो हम बहुत प्यारा से प्यारा काम कर रहे हैं। तो आई वुड रियली होप कि मैं और अच्छे से एक और दिन काम कर सकूँ। डू समथिंग बेटर फॉर द सोसाइटी, लाइक कुछ कंट्रीब्यूशन करूँगी, कुछ डोनेशन करूँगी। एक्स्ट्रा दिन में मैं शूट करना चाहूँगा यार। इट्स मतलब सी एक्टर्स लाइफ क्या होती है, जब आपके पास शूट नहीं है तो आप घर बैठे बैठे ये सोचते हो कि आप शूट पे कब जाओगे। तो जब आपके पास एक शो होता है तो एनी एक्टर, आप किसी भी एक्टर से पूछो कि वो क्या करना चाहेगा उस एक्स्ट्रा दिन पे, और आंसर शूट ही होगा। पार्टी करके या खुशी मना के या फिर कुछ काम करके जैसे हम जीते हैं, क्योंकि हम लोग हर दिन ही अच्छे से ही कोशिश करते हैं, जीते हैं, तो उसे भी हम वैसे ही जीने की कोशिश करेंगे। जो 365 दिन में करते थे अब एक दिन वो ही करेंगे और मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। और क्योंकि हम पूरे साल मेहनत भी उतनी करते हैं और लीप ईयर को कंसिडर करें तो उस दिन को छुट्टी मानकर, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है, तो मैं अपने आप को पैम्पर करूँगी, अपने आप को खुश करूँगी, क्योंकि जितनी मेहनत हमने डे नाइट की है उसके लिए अपने आप को भी खुश करना बनता है। मैं उन लोगों को बर्थडे विश करना चाहूँगी जिनका बर्थडे 29 को आता है। सो आई जस्ट वांट टू विश ऑल द व्यूअर्स आउट देयर जिनका 29 का बर्थडे आता है, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आप इस बार अपना बर्थडे बहुत अच्छे से मनाइएगा। लीप में ही आई है। Exactly. I think it's a leap season, leap year, leap month. Yeah. And I think एक दिन जो है वो लीप वाला, तो लीप शूट करते करते वो बहुत खास हो ही जाएगा। यार हम तो भूल ही चुके हैं लीप ईयर क्या होता है और कितने साल में दिन होते हैं। 367 डेज काम कर रहे हैं। 7 डेज काम कर रहे हैं। 29 डेज, अरे बाप रे। 2024 लीप ईयर है। हाँ। मैं डिवीजन ही भूल गया था जब से स्कूल छोड़ा है ना। वो 4-4 का 4-4 वाला। मुझे तो ये लगता था जब फीफा होता है तभी वो लीप ईयर होता है। वैसे यही लगता था। मैं ऐसे ही हूँ, मैं हमेशा शुरू में ना मैथ को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए हमेशा से वो ढूंढता रहता हूँ। होना चाहिए ऐसा, होना चाहिए। भाई लीप ईयर
आप कैसे मनाना चाहते हो? एक दिन एक्स्ट्रा शूटिंग करेंगे, पर डे कमाएंगे। यस यस यस, वो ही एम है. अपार्ट फ्रॉम द होल वर्किंग प्रोसेस हमारा शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है, तो मुझे जितना टाइम अपनी फैमिली के साथ जितना ज़्यादा टाइम मिले ना, मैं उतना ही ज़्यादा बिताना चाहूँगा. I think the best way to live one more day would be working on set. True. जिसके लिए हम बहुत grateful हैं काम करने के लिए, and I would like to spend the day on sets. Spending time with our people one more day. Good now. तो लीप ईयर किसी के लिए फायदा साबित होता है तो किसी के लिए नुकसान वाला भी साबित होता है. एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. कहने के लिए एक छोटा सा शब्द है थैंक यू, लेकिन यकीन मानिए इसका इम्पैक्ट यानी असर जो होता है ना, बड़ा ही कमाल का होता है. अब इस थैंक यू शब्द के साथ अगर आप एक छोटा सा जेस्चर ऐड कर देना तो उसकी अहमियत, उसका वेट उतना ही बढ़ जाता है. तो आज हमारे स्पॉट दादा सेगमेंट में मंदिरा यानी कि शिव शक्ति की जो मंदिरा है, किस तरह अपने स्पॉट दादा को थैंक यू कह रही है, आइए दिखाते हैं. आज हम एक बहुत खास सेगमेंट करने वाले हैं, स्पॉट दादा सेगमेंट. मैं सचिन जो मेरा असिस्टेंट है उसके लिए सैंडविच बनाने वाली हूँ. नमस्कार, मेरा नाम है परिणीता बौर ठाकुर और फिलहाल मैं ये शो कर रही हूँ प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति मंदिरा कश्यप. आज हम एक बहुत ख़ास सेगमेंट करने वाले हैं सास बहू और साजिश के साथ, वो है स्पॉट दादा सेगमेंट. मैं सचिन जो मेरा असिस्टेंट है उसके लिए सैंडविच बनाने वाली हूँ. तो चलिए काटना कूटना शुरू करते हैं. तो सैंडविच में मैं डालने वाली हूँ शिमला मिर्च और बीटरूट, आलू, ये बॉइल्ड आलू है, और उसके बाद ये ककड़ी है, टमाटर है, और उसको अनियन बहुत पसंद है तो इसीलिए प्याज भी है. तो उसके अलावा हमने ये ऑलरेडी बना के रखा है ग्रीन चटनी और लिटिल बिट ऑफ जो हमारा टमाटो केचप है, लिटिल बिट ऑफ मिर्च वाला नमक, और ये बटर और ये ब्रेड. चलिए शुरू करते हैं. ओके, सो सब कुछ मैंने काट लिया है और इस प्लेट में आराम से सजा लिया है. अब हम बनाएंगे सैंडविच. ओके, नॉट दिस बट हाथों से. फाइनली मेरा सैंडविच रेडी हो गया है. ओके, हियर इट इज़. और सचिन को पता नहीं है कि मैंने उसके लिए सैंडविच बनाया है, तो मैं उसे कॉल करके बुलाती हूँ और देखती हूँ कि उसका रिएक्शन क्या होता है. सचिन ज़रा अंदर आओ तो रूम में.
ये देखो, ये मैंने बनाया। देखो दीदी मेरी कितनी अच्छी सैंडविच बनाती है, हाथों में जादू है। सिर्फ सैंडविच ही नहीं, सचिन को ब्रेड के सारे आइटम्स पसंद है। सचिन को जब भी पूछो क्या खा के है, बोलता चाय पाओ, पाओ चाय, पाओ चाय, चाय पाओ। तो मैं इसीलिए घर पे जब भी अपने लिए सैंडविच बनाती हूँ, आई मेक श्योर कि सचिन के लिए भी बनाऊँ। आज भी सुबह सैंडविच खाया, आज मैंने बनाया था सैंडविच, तो सुबह भी मैंने सैंडविच ही खिलाया। मुझे पता है जितनी बार खिलाऊँ सैंडविच कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीदी अगर थोड़ा भी कोई, चाहे मैं हूँ चाहे जितना हमारे यहाँ हैं लोग, जितने स्टाफ घर पे भी हैं, थोड़ा भी कोई ऐसा चेहरा स्माइल नहीं है चेहरे पे तो जान जाती कुछ तकलीफ़ है, तो तुरंत बोलती हैं आज कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तकलीफ़ है। ये ज़रूर एक बार पूछती ज़रूर है कि, इसलिए शायद उनको, और दीदी हर समय हंसती रहती हैं, इसलिए कि सब हंसते रहो, ऐसे ही बना के दिए। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, मैं क्या कहूँ, मतलब बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। क्योंकि क्या होता है, लोग सिर्फ हमें देखते हैं और बहुत लोग तो हमारे किरदार पे ही हमको जज करते हैं, पर बहुत लोग सोचते नहीं हैं कि कौन कैसा है और हमारे पीछे कितने लोग हैं जो हमारे लिए मेहनत करते हैं। जैसे आके मुझे बोल दिया कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, पर मैं जो अच्छी लग रही हूँ उसके लिए मेरा मेकअप किसी और ने किया है, हेयर किसी और ने किया है, कॉस्ट्यूम किसी ने किया है, ज्वेलरी किसी ने किया है, और मेरा मूड ठीक रखने के लिए सचिन है। तो ये सबकी ना मिली भगत होती है हमारी जो शूटिंग होती है। पर क्योंकि सिर्फ हम दिखते हैं पर्दे में तो लोग सिर्फ हमें पहचानते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत 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 अच्छा इनिशिएटिव लिया है आप लोगों ने कि आप लोग हमारे साथ जो रहते हैं उनकी भी उनके साथ भी ऐसे स्टोरीज़ कर रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं सीरियल परिणीति की। यहाँ पर कहने को तो बड़ा ही धार्मिक काम हो रहा है, माता की चौकी रखी गई है, लेकिन सीरियल वालों ने यहाँ पे भी सियाप्पा डालना ना जरूरी समझ रखा है। जी हाँ, क्योंकि इस माता की चौकी पे जाएगी किसी की जान। आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता, यही अलाप राजीव और परी के कंठ से निकल रहा है। क्योंकि माता का दरबार जब सस्ता है तब भक्त माँ की भक्ति में डूब जाते हैं। राजीव और परी ने आज घर में माता की चौकी रखी है, जहाँ हर कोई माता रानी के गुणगान कर रहा है। डरावनी है, पर शायद मैं ना डरूं। अभी तो पर डर गई है, नीति डर गई है, एक्चुअली डर गई है, क्योंकि उसने झूमर गिराया ना, तो फिर अभी तो उसको थोड़ा सा डर है। राजीव और परी ने एक दूसरे को माँ की चुन्नी बांधी। परी को माता रानी से काफी लगाव है, और हो भी क्यों ना, आखिर परी पर माता रानी की स्पेशल कृपा जो है। माता की चौकी जोरों से चल रही थी, तभी एक पंडिताइन की एंट्री होती है, जिस पर माता का आशीर्वाद है कि जो वो बोलती है वो हमेशा सच होता है। ये जानकर तो नीति के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी नीयत में तो खोट है। और देखिए, आखिर वही हुआ जिसका नीति को डर था। उस पंडिताइन ने नीति को वार्निंग दे दी है कि वो परी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि परी पर माता रानी की कृपा है। इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे बता दिया है कि माता रानी का आशीर्वाद जो है वो परी पर है, तो इसलिए रुक जा, मत कर और चीज़ें ना, जितना तू कर चुकी है ठीक है डैमेज, पर डोंट डू इट अगेन, यू नेवर नो। मतलब इतनी जल्दी तो नीति नहीं रुक सकती, क्योंकि उसका जो प्यार है, उसका जो दीवानापन है वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि वो पंडिताइन आ जाए या कोई भी आ जाए वो रुकेगी।
उसे संजू चाहिए किसी भी कीमत पे और वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। नीति की नीयत तो बिल्कुल साफ है कि वो राजीव यानी कि संजू को किसी भी हाल में अपना बनाकर रहेगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसलिए तो वो पंडिताइन की नजरों से 9-2-11 हो जाती है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कैसा है ये रिश्ता? जी हाँ, ये तो मर गई थी, फिर वापस कैसे लौट आई? अरे ये वापस आ गई मेरे दिल के फिर से टुकड़े करने के लिए। 1000 टुकड़े करके इसका मन नहीं, इसीलिए उन टुकड़ों के भी टुकड़े करने आ गई है। निकल जाओ मेरे घर से, आओ निकलो। कीड़ी छुट्टी का जोर लगा है तो लगा लीजिए, लेकिन हम यहाँ से हिले भी नहीं। चैलेंज कर रही हो मुझे? लगन जो हाथ दो। नहीं, हम बस आपको ये याद दिला रहे हैं कि ये घर हमारा है। तुम्हारी जिंदगी नरक से भी बदतर बना दूंगा मैं। रजत की जिंदगी में आंधी नहीं बल्कि तूफान आया है और अब देखो बिजली की तरह उसकी जिंदगी में लौट आई है अनमोल। और अब वक्त और हालात देखिए, रजत जिसके लिए जान भी हाजिर कर देता था वो आज अनमोल को देख खुश नहीं बल्कि उसे घर से अपनी नजरों से दूर कर देना चाहता है। अनमोल के जाने के बाद रजत की जिंदगी जहन्नुम से बदतर हो गई है। निकल जाओ मेरे घर से, आओ। मैं कहीं जाने वाली नहीं जाओगी? नहीं जाओगी? सबके सामने खड़े होकर मुझसे रिश्ते के लिए इनकार किया था ना तुमने? आज मैं मना करता हूं। निकलो यहां से, आउट फ्रॉम माय हाउस। तमाशा तो चलेगा ही, क्योंकि रजत की ज़िंदगी में अनमोल लौट आई है और अनमोल को मान चुका था कि तो मर चुकी है। तो अब अचानक से एक लड़की जिससे आप इतना प्यार करते थे, जिसने आपका दिल तोड़ दिया और वो मर भी गई दिल तोड़ के, तो सोचो कितने जज्बात घूम रहे होंगे अंदर ही अंदर। तो उन जज्बातों का जो जवाब ये ढूंढ रहा था वो अचानक से सामने आ गई, तो वो सब एकदम दुनिया उथल पुथल हो गई उसकी। तो अब वो वही फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है कि दूर रहे तो बेहतर है, क्योंकि इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। रजत को अनमोल की नहीं बल्कि शराब का सहारा चाहिए, और चाहिए नहीं बल्कि उसने शराब को अपना सहारा बना ही लिया है। वो बात अलग है कि मृदुला रजत का सहारा बनना चाहती है, क्योंकि उसका विजन बहुत क्लियर है कि वो किसी भी तरह अनमोल को तलाक दे दे और रजत उससे शादी कर ले। इसलिए तो उसका खेल बहुत निराला है, क्योंकि ये जो अनमोल है ये कोई अनमोल वनमोल नहीं बल्कि ये एक बहरूपिया है जिसे मृदुला ने सिखा पढ़ाकर घर में लाया है। प्लानिंग वालों को साथ में ले आया मैं, इन्होंने प्लानिंग की है। क्या प्लानिंग की है? तो मैंने तेवर को सब सिखाया कि अनमोल कैसे बात करती थी, कैसे चलती थी, किसको क्या कहकर बुलाती थी, और सब कुछ सिखा पढ़ा के उसको मैंने घर में प्लान कर दिया है। और ये फ़िलहाल यही प्लानिंग प्लॉटिंग मेरी चल रही है कि किस तरह वो रजत को ये विश्वास हो जाए कि अनमोल है और फिर वो उसको डिवोर्स दे दे और फिर मेरी शादी करवा दे। मेरी तो शो की शुरुआत से यही प्लानिंग चल रही है कि कब मेरी शादी हो रजत से। एक ही आदमी है जो जीवन में क्लियर है इस शो में। रजत का गुस्सा किसी को नहीं बल्कि उसे ही बर्बाद कर देगा, इसलिए उसे शराब की लत छोड़ देनी चाहिए, वरना नुकसान उसी का हो सकता है। वैसे नुकसान तो यहाँ रजत और अनमोल का रियल में हो सकता था, जब सीन के दौरान रजत के हाथ से शीशा टूट गया। रजत को अब अलर्ट होना जरूरी है। उसे अपने अंदर के दानव को नहीं बल्कि मानव को जगाना है, ताकि वो ठंडे दिमाग से सच और गलत का फैसला कर सके। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
शिरनी, व्हाट्स अप? नमस्ते हिरन जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप कैसे हैं? ठीक हो? नमस्ते? ये नमस्ते क्या होता है? मैं तो हे बोलता हूँ। हे बोले ना, ये इंडिया की जंगलों में अमेरिका का हिरन कहाँ से आ गया? बचपन में आप सबको याद होगा जब हम सब मिलकर वो वाला खेल खेला करते थे जिसका नाम है शैडो गेम। अक्सर भाई बहनों के साथ और अपने दोस्तों के साथ हम ऐसा तो जरूर करते थे। कोई घोड़ा बनाता था, कोई हाथी बनाता था, तो कोई मजेदार पोज। कार्तिक, ये देखो कार्तिक, यहाँ हिरन आ गया। लगता है अपने दोस्त को ढूंढ रहा है। कहाँ हो तुम दोस्त? सब हाथों की उंगलियों का कमाल था और कुछ इस तरीके से इस शैडो गेम खत्म होता था। आज देखिए इस शक्ति और शिव को जो कुछ ऐसा ही खेल खेलकर कार्तिक को मना रहे हैं। अब आपको ना अंदर की बात बताते हैं, ये प्लान किसी और का नहीं बल्कि कार्तिक और शिव का है। आपको ऐसा लगेगा कि शिव शक्ति मिलकर कार्तिक को अच्छा फील करा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो बाप बेटे ने कुछ और ही सोच रखा है। शक्ति की चेहरे की मुस्कुराहट मैं लाना चाहता हूँ क्योंकि शक्ति थोड़ी उदास है, तो उसे हंसाने के लिए मैं और कार्तिक प्लान बनाते हैं और बहुत ही क्यूट सी प्लानिंग करके हम रूम में आते हैं ताकि हम शक्ति को हंसाए और हम सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। कभी कभी घर पे भी करता हूँ अयान के लिए। इट्स फन टू डू दैट शैडो प्ले, सो मज़ा आता है। तो कार्तिक भी बहुत हंस रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा है और शक्ति के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। अब शक्ति की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं है। घर में जो हो रहा है वो भला किससे छुपा है, तो ऐसे में उसका मन हल्का करने के लिए कार्तिक और शिव ने ये प्लान बनाया है। इन सबको खुश देखकर मंदिरा खुश नहीं है। वो देखिए कैसे इनके कमरे में ताक झाक कर रही है। उसे लगता है कि वो जनरली उदास है, वो मेरे लिए बहुत फिक्र कर रही है इसलिए उदास है, बट एक्चुअल रीजन तो है मंदिरा। खैर खलनायिका का तो काम ही होता है यही सब करना। फिलहाल तो शिव शक्ति और कार्तिक, इन्हें देखिए कितनी प्यारी फैमिली लग रही है ना इनकी। भगवान करे इनकी प्यारी फैमिली को मंदिरा की तो बिल्कुल भी नजर ना लगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई थर्सडे का दिन यानी रिपोर्ट कार्ड का दिन। भैया कहाँ जा रहे हैं बच्चों के पीछे पीछे कहने रिपोर्ट कार्ड आई तुमने बताया नहीं, क्योंकि बच्चों की रिपोर्ट कार्ड की बात तो हम कर ही नहीं रहे ना, हम तो टीवी की रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं, टीआरपी की। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर बातें कुछ अनकही और शिव शक्ति तब त्याग तांडव ने जगह बनाई है 1.7 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 सीरियल है कुंडली भाग्य, जो बड़े दिनों बाद टॉप 5 में आया है। तेरी मेरी डोरियां, पंड्या स्टोर, इमली और तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये पांचों शो चौथे नंबर पर हैं 1.8 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है और झनक है 2.2 रेटिंग के साथ। इन दोनों शोज की 1-1 पॉइंट टीआरपी गिरी है।
नंबर 2 पर गुम है किसी के प्यार में बरकरार है 2.4 रेटिंग के साथ। वही बात करते हैं अनुपमा की। अनुपमा नंबर 1 पोजीशन पर है 2.6 रेटिंग के साथ। अनुपमा की अगर बात करें तो उसकी भी 1 पॉइंट रेटिंग गिरी है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल प्रचंड अशोक में लीजिए कौरवकी का शादी का जोड़ा और श्रृंगार का सामान आ चुका है। अब सवाल ये उठता है कि यूं तो ये शो इतिहास के पन्नों को टटोल रहा है, लेकिन आ तो टीवी पे रहा है, तो क्या इसमें भी वो तमाम ड्रामा होगा जो टीवी की शादियों में होता है? और क्या ये शादी भी उतना ही लंबा खिंचेगी जितनी कि टीवी की शादियां खिंचती है? इस शादी ब्याह का प्रोमो तो भाई ट्विस्ट दिखाने के लिए ही शूट किया जाता है। अब देखिए, जो दर्शक सीरियल प्रचंड अशोका देख रहे होंगे उन्हें तो साफ साफ ये पता है कि सुशी की शादी कौरवकी से होने वाली है, तो वहीं देवी का ब्याह अशोक से तय हो गया है। प्रोमो अभी ये हो रहा है कि अशोक और देवी का विवाह होने वाला है और विवाह हो रहा है, और सुशीम और कौरवकी का विवाह होने वाला है और हो रहा है। तो जो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे हम लोग खुश हैं, अशोक और देवी खुश हैं, और वहाँ पे फिर अशोक मुड़कर कौरवकी का गठबंधन कर रहा है, मतलब कि साथ में। तो पब्लिक को यही दिखाया जा रहा है कि हाँ, अशोक के मन में कौरवकी के लिए कोई फीलिंग्स हैं, तो हो सकता है उसके साथ भी उसका विवाह हो जाए। कहानी के हिसाब से तो कुछ ऐसा ही लिखा गया है, लेकिन बात जब शादी की आती है तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। जोड़ियों की अदला बदली होना तो शादी ब्याह में शगुन माना जाता है। अब इस प्रोमो शूट को देखिए, जहां पर गठबंधन जुड़ गया है अशोक और कौरवकी का। ये देखकर देवी भी चौंक गई है और ये सोच रही है कि मेरा होने वाला पति कौरवकी का पति कैसे बन गया। देवी को ये दिखता है कि अशोक कौरवकी का गठबंधन बांध रहा है और वो शॉक हो जाती है और उसे लगता है ये क्या हो रहा है। अब कौरवकी की नज़र से देखा जाए तो कौरवकी का विवाह सुशीम से होने वाला है, बट उसको ये दिखता है कि मंडप पे उसकी जगह अशोक है और वो गठबंधन बांध रहा है। तो देवी के लिए भी शौक है और कौरवकी के लिए भी शौक है। पता नहीं, मैं तो हम दोनों की दोस्ती को तोड़ना नहीं चाहती, बट पता नहीं, मुझे नहीं। कौरवकी भी यही चाहती है। आई लव यू। अब मैडम जी, ये सीरियल की कहानी है, यहाँ पर जो बताया जाता है वो होता नहीं है। फिलहाल ये प्रोमो शूट देखकर फैंस चौंक जाएंगे कि अशोक और कौरवकी का फाइनली गठबंधन जुड़ गया है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, मेरा बालम थानेदार यहाँ हो रही है मुंह दिखाई की रस्म, और ऐसी रस्म हो रही है कि चली ही जा रही है। अब क्या करें, यू नो ना, शादी और शादी की रस्में ऑन टीवी, यानी कि कोई ना कोई हंगामा सियापा ड्रामा ना हो तो मजा आता नहीं। हमारे घर में जब कोई गलती करता है ना तो उसे सबक सिखाया जाता है।
तूने क्या किया, अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली? वो इसलिए कि मैडम ने अपने बच्चों वाला दिमाग लगाया कि कुछ भी तिकड़म करके वो इस घर से बाहर चली जाए। लेकिन बंद बुद्धि का इस्तेमाल करने से आइडिया फ्लॉप तो होगा ही, क्योंकि उसी का किया धरा अब उसी को लपेटे में ले लिया है। वीर की सासू माँ ने बुलबुल को धक्के तो मारे, लेकिन घर के बाहर जाने के लिए नहीं, बल्कि घर के अंदर आने के लिए। ये वीर की पत्नी है और इस नाते इस घर से भी रिश्ता है इसका। हमारे घर में जब कोई गलती करता है ना, तो उसे सबक सिखाया जाता है, घर से निकाला नहीं जाता। मतलब बुलबुल ने सोचा था कि उसे घर से बाहर निकाल देंगे और मतलब हर गलतियों के बाद उसे लग रहा था बस अब मैं बाहर निकलूँगी, अब मैं बाहर निकलूँगी, अब मुझे मेरी सासू माँ बाहर निकाल देंगे। और वो बाहर निकाल भी देती हैं, लेकिन फिर वो कहती हैं कि मैं पनिशमेंट दूंगी, मैं घर से बाहर नहीं निकालूंगी। तो एक तो वो घर से बाहर नहीं निकल पाई जो वो चाहती थी। अब दूसरा ये कि अब उसे रोज़ ट्रेनिंग मिलेगी एक अच्छी बींदनी बनने की। बात दरअसल ये है कि मुंह दिखाई की रस्म में बुलबुल को जो टास्क दिया गया था उसमें वो फेल हो गई, जिसके कारण वीर टेंशन में था, क्योंकि वो जानता था कि माँ उसे छोड़ेगी नहीं और हो सकता है कि उसे घर से भी बाहर निकाल दे। लेकिन बुलबुल की सासू माँ सासू कम शो खतरों के खिलाड़ी की होस्ट रोहित शेट्टी ज्यादा लगती है, क्योंकि उसने अब बुलबुल को नया टास्क दिया है और वो ये है कि अब उसे बनना है बींदड़ी नंबर 1। तुम्हें सब कुछ अब मैं सिखाऊं, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें कुछ सिखाया नहीं। बींदड़ी के 3 श्रृंगार, मर्यादा, परवरिश और अच्छे से। यानी कि अब बुलबुल को अच्छी बींदड़ी बनने की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। उसे घर से बाहर नहीं बल्कि घर में रहकर सारे काम करने पड़ेंगे, जिसमें उसे हर काम में अव्वल आना है, क्योंकि अभी के लिए तो उसे मिला है सिर्फ और सिर्फ अंडा, यानी कि 0। परिवार के सामने उसे किया है और वो जो बेइज्जती भी है वो परिवार के सामने है। और आई थिंक परिवार के सामने बेइज्जती भी होते रहती है, अच्छी तारीफ़ भी होते रहती है। अगर कल को बुलबुल कुछ अच्छा करेगी तो शायद वो तारीफ़ भी करेंगी परिवार के सामने। तो इस बात का उसको दुख है ऑब्वियसली, लेकिन ज़्यादा दुख इस बात का है कि वो घर से बाहर नहीं निकल पाई। 0 से शुरुआत करेगी अब बुलबुल, क्योंकि वो सिर्फ सासू के टास्क में ही नहीं बल्कि अपने ही प्लान में फेल हो गई है। अब बेचारी के साथ किस्मत ने ऐसा खेल खेला है कि आगे आगे बुलबुल, पीछे पीछे सासू माँ के नए नए टास्क। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लो भाई, मैं आ गई और सबसे पहले लाई हूँ चुगली सीरियल अनुपमा की। अब तोशु की डाली हुई फूड बढ़ा देगी अनुज की चाहत, तभी तो अनुज आधी रात को करेगा अनुपमा को कॉल। अब इस कॉल से उसका दिल कुछ ऐसे टूटा कि सुनिए आखिर उसने क्या कहा। जी मिस्टर कपड़े। मिस्टर, तुम्हारे इस एक शब्द ने मुझे इतना पराया कर दिया जितना तुमने मुझे 5 साल पहले छोड़कर भी नहीं किया। इवेंट के बारे में बात करने के लिए फोन किया था अनु। इन सब के बारे में आपको मेरे बॉस यशदीप सर से बात करनी होगी। लेकिन अगर तुमसे बात करनी है तो कहानी में आगे अनुज हर नाकाम कोशिशें करेगा कि उसकी अनु उसे माफ कर दे, उसके साथ रहने के लिए मान जाए। लेकिन सुनने में आ रहा है कि अनुपमा उससे यूं ही दूर रहेगी और इसी चक्कर में अनुज बन जाएगा साइको लवर, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी अनुपमा बस उसी के पास रहे। मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? क्यों मैं बार बार अनु को देखना चाहता हूँ? क्यों उसके पास रहना चाहता हूँ? फाइन, इससे आध्या, श्रुति और अनु तीनों हर्ट होंगी। फिर भी मैं अपने आप को रोक क्यों नहीं पा रहा? क्यों मुझे अनु के अलावा और कुछ सूझ नहीं रहा? Why? What is wrong with me? अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब अबीरा को अरमान के लिए प्यार तो है, लेकिन उसे ये भी चिंता सता रही है कि जल्द 1 साल पूरा हो जाएगा और वो सभी को छोड़कर चली जाएगी। इसीलिए
वो रूही को लेकर अरमान से बात करना चाहती है। वो चाहती है कि अरमान उस लड़की से शादी कर ले जिससे वो प्यार करता है। अब इस बात से रूही को खुशी तो होगी, लेकिन अरमान के जवाब को सुनकर वो काफी शॉक रह जाएगी। अगर इस 1 साल में हम दोनों में से किसी एक को भी एक दूसरे से प्यार हो गया तो वक्त की तो हॉबी होती है बदलते रहना, मेरे जाने के बाद भी बदल जाएगा, लेकिन सच्चा प्यार वो कभी नहीं बदलता। अगर तुम उस लड़की से सच्चा प्यार करती तो उसके पास वापस जरूर जाओगे। वो रिश्ता आप कभी नहीं छोड़ सकता। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। ईशान का गुस्सा इतना तेज था कि वो सवी की एक बात नहीं सुनना चाहता। वो अब सवी पर विश्वास भी नहीं करना चाहता। बस तुम्हें हर चीज का डिबेट कंपटीशन लगती है, हाँ? तुम्हें सही गलत से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस बहस करनी होती है हर टॉपिक के बीच में। सिद्धि और एहसान फरामोश लड़की, और इसी के वजह से उसका हो जाएगा एक भयंकर एक्सीडेंट, और इस एक्सीडेंट का पूरा इल्जाम लगेगा सवी पर। अकेला छोड़ दो मुझे, चली जाओ यहाँ से। क्योंकि अब रेवा ने इस इंसिडेंट को देखा था, इसलिए वो लगाएगी सारा इल्जाम सवी पर। राव साहब वो कहाँ बस तू, अब मुझे यकीन हो गया कि तू मेरे बेटे के लिए पनौती है, पनौती, मनहूस है तू, हमारे लिए भी और मेरे बेटे के लिए भी। ईशान सर ठीक है? ईशान कैसे? हालात अभी भी बहुत नाजुक है, सर पर काफी गहरी चोट आई है, उनकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। अब रेवा को तो मौका चाहिए था कि वो किसी तरह ईशान के करीब आ सके, और ये वो वजह बनेगी जहां वो करेगी सवी को दूर। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तेरी मेरी डोरियां की। कैसे कर लेती हो यार? क्या? इतने हॉट हैंडसम पति से झगड़ा? मैं और झगड़ा? और तुम कैसे कर लेते हो? ब्यूटीफुल बीवी को इग्नोर? तो क्या करूं? मैं क्या करूं? प्यार। अब कहानी में आगे अंगद चाहता है कि वो साहिबा के साथ सब कुछ ठीक कर ले, लेकिन ये सीरत नाम की बला पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। अब ये तो आप जानते हैं कि वो जल्द ही अंगद को कर लेगी किडनैप। अंगद, ये दुनिया हमें एक नहीं होने दे रही थी ना? साहिबा तुम हो वहाँ? इसलिए मैंने तुम्हें अपना बनाने के लिए कैद कर लिया। साहिबा तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? दुनिया से दूर मेरे दिल में देखो। लेकिन इसी के साथ साथ कहानी में आप ये भी देखेंगे कि साहिबा का भी पत्ता साफ करने के लिए वो चलेगी ऐसा षड्यंत्र कि साहिबा इसमें फंस जाएगी। अब सुनने में आ रहा है कि साहिबा की भी किडनैपिंग होगी और सीरत अपनी ही बहन का पत्ता साफ करने की कोशिश करेगी ताकि अंगद सिर्फ और सिर्फ उसका हो। अब ये ट्रैक कैसे आगे बढ़ता है ये तो वाकई में देखने वाली बात होगी। लो भाई मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई कैसे मुझे तुम मिल तो गए ये दोनों जेल में। अमृता और विराट की बात कर रही हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भैया जेल में अब इनका ये स्टिंट अगर लंबा चला ना तो फिर सीरियल की कहानी में मजा नहीं आएगा, और छोटा चला तो फिर एक नया ट्रैक ढूंढना पड़ेगा। आइदर वेज मुझे लगता है कि ज्यादा देर जेल में रखना नहीं चाहिए, बोरिंग हो जाएगा। नहीं प्लीज मेरा फोन दीजिए मुझे। हाँ आपको पता नहीं है ये विराट सिंह अबूजा है। एग्जैक्टली। सारे पुलिस वाले नहीं जानते हैं। एग्जैक्टली। दिल्ली के। नहीं आपको करने की कोशिश करो, तुम पढ़ा बातें कर
कंटिन्यू कीजिए अपना। तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है क्या नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब मेरी मौत का फल है, मुझे बात करने दीजिए। अभी तो जेल में ये पहला ही दिन है और इस पहले दिन ही विराट परेशान हो गया है। जैसे तैसे वो इस जेल से निकलना चाहता है और यहाँ पर अमृता को तो मस्ती सूझ रही है। जब तक आप मुझे शिफ्ट करेंगे ना, मुझे बेल मिल चुकी होगी, प्लीज मेरा फोन दीजिए मुझे। हाँ हाँ, आपको पता नहीं है ये विराट सिंह आहूजा है। एग्जैक्टली। सारे पुलिस वाले नहीं जानते हैं। एग्जैक्टली। दिल्ली के। अब अमृता के दिमाग में जो चल रहा है वो आप और हम दोनों जानते हैं। खुद को बेकसूर साबित करने के लिए उसने जानबूझकर विराट को यहाँ फंसा दिया है और अब मजे तो लेना बनता ही है। मैं आपको उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ा बातें कर रही हो। आप मुझ पे ध्यान मत दीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए अपना। अब जेल से विराट बाहर निकलना चाहता है, इसमें उसकी मदद कौन करेगा? अरे भाई विराट, इधर उधर पुलिस वालों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। आपके बगल में जो सीधी सादी लड़की खड़ी है ना, जिसे आप शक्ल से कहते हैं कि क्रिमिनल लगती है, वही आपकी मदद कर सकती है। तो हम यही कहेंगे कि अमृता को थोड़ा सा ना मनाओ। अगर वो मान जाएगी तब देखो कैसे आप इस जेल से बाहर निकल जाएंगे। खुद फोन उठा भी नहीं रहा, मुझे भी नहीं उठाने दे रहा। इंस्पेक्टर साहब मेरी मौत का फल है, मुझे बात करने दीजिए। ऐसा ही लगता है जब गलत नाम लिखे होते हैं तो आप सच्चाई नहीं मानते। वैसे मानना भी पड़ेगा, अमृता को आप पसंद तो नहीं करते हो, लेकिन जब उसे तकलीफ हो रही है तब आपको सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। अब अमृता को सींगदाने से एलर्जी है और उसने वही खाना खा लिया है, जिससे उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ध्यान से, क्या हुआ तुम्हें? देखो मैं आ गया, क्या हुआ बताओ ना। एलर्जी? किससे एलर्जी? हम अभी हॉस्पिटल लेके जाएंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अब विराट अमृता को बचाने के लिए यहाँ से जरूर निकलेगा, ये भी हो सकता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए करण तो अब बस बहाने ढूंढेगा लाइफ में, जी हाँ, प्रीता के करीब आने की, क्योंकि इनकी लाइफ का तो एक ही एजेंडा है, किसी तरह बस प्रीता के साथ ये अपनी जिंदगी का हर पल बिता सके। तो चलिए प्रीता को घर छोड़ने के बहाने ही सही, लेकिन कोई बहाना मिल जाए भैया प्रीता के पास आने के लिए, सब चलेगा। लम्हा बहुत ही खास है, क्योंकि आज उसका प्यार, उसका सब कुछ यानी कि प्रीता उसके साथ इन लम्हों में कैद जो हो गई है।
सालों से वो दूर रहा है प्रीता से और अब जब उसे प्रीता मिली है तो उसके लिए मानो हवाओं में प्यार का मौसम छा गया हो। अब कुछ पलों के लिए वो प्रीता के साथ है, भले ही प्रीता को उसका पुराना कुछ भी याद नहीं है, लेकिन उसे याद तो दिलाया जा सकता है ना। कुछ ऐसा ही करेगा अब करण। प्रीता से वो नजदीकियां बढ़ाएगा और धीरे धीरे उसे सब कुछ याद दिलाएगा। नहीं, अभी तो ये टेक केयर करने वाली बात ही है कि क्योंकि डॉक्टर ने जैसे बोला है कि ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है उसके दिमाग पे, ज़्यादा उसको बार बार याद कराने की कोशिश नहीं करना है, सो दैट में ट्रिगर सम अदर प्रॉब्लम्स। तो वैसा वाला तो अभी नहीं कर रहा है, इसको ऐसा याद नहीं दिला रहा है कि ऐसा वाला था, ये था, हम दोनों के बीच में वो था। तो अभी बेसिकली आई थिंक ही वांट्स टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद हर। फिर से वापस वही, आई थिंक ही इज गोइंग टू ब्रिंग बैक द हैप्पीनेस इन हर लाइफ। उम्मीद करते हैं कि करण इसमें जरूर सफल हो, और अगर नहीं भी सफल होगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब प्रीता उसके साथ जो है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।